हेलो स्टूडेंट्स। तो अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ एंगल बिटवीन टू लाइंस कि भाई दो लाइंस के बीच में एंगल क्या होता है। तो एंगल बिटवीन टू लाइन इज द एक्यूट एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। एक्चुअली व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस। चलिए एंगल बिटवीन टू लाइंस पढ़ते हैं। जैसे सपोज करिए यार हमारे पास ये दो लाइनें हैं, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ठीक है। दीज आर द टू लाइन्स। ये हमारे पास दो लाइनें हैं और हमें इनके बीच का एंगल निकालना है। अब इनके बीच में एंगल एक तो ये थीटा है यार, ये थीटा है, और दूसरा एंगल पाई माइनस थीटा है। तो इन जनरल भी हम जो बात करते हैं वो एक्यूट एंगल की बात करते हैं कि भाई एक्यूट एंगल लाइंस के बीच में हम कैसे निकाल कर सकते हैं, हाउ कैन वी फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। ठीक है। अब देखो पहली लाइन है, इसका स्लोप है m1। तो मान लो ये θ1 एंगल बन रहा है, तो m1 इज इक्वल टू वॉट, tan θ1, कि m1 अपना tan θ1 के इक्वल है। दूसरी लाइन सपोज करो ये θ2 एंगल बनाती है, ये θ2, तो m2 इज वॉट, tan θ2, कि m2 अपना tan θ2 के इक्वल है। अब देखो यार ये थीटा है, ये θ1 है, θ2 है, थीटा θ1 θ2 में कोई रिश्ता समझ में आया, चमका कोई रिश्ता कि भाई ये θ1 है, ये थीटा है, ये θ2 है, तो θ2 प्लस थीटा बराबर θ1 या थीटा बराबर θ1 माइनस θ2। फिर θ1 में से θ2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस, कि भाई इन दो लाइनों के बीच का एंगल। अब एंगल बिटवीन दीज टू लाइन ये हो गया। अब ये निकालें कैसे, tan ले लेते हैं दोनों साइड, तो tan थीटा बराबर tan ऑफ θ1 माइनस θ2। tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, tan θ1 माइनस tan θ2 अपॉन 1 प्लस tan θ1 इंटू tan θ2। tan θ1 क्या है, स्लोप m1, tan θ2 क्या है, स्लोप m2। तो tan थीटा हमारे पास क्या आ गया, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, दैट इज द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। अब अगर यहाँ पे हमें एक्यूट एंगल निकालना है तो हम क्या लगा देते हैं, मॉड, क्योंकि इससे हमेशा एक्यूट एंगल निकलता है। तो tan थीटा बराबर मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये हमारे पास दो एंगल के बीच में, दो लाइंस के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला है, अगर हमें उनके स्लोप पता हैं तो tan थीटा बराबर मोड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब देखो यार यहाँ पे अगर दोनों लाइनों के स्लोप बराबर हो जाएं, कि m1 बराबर m2 हो जाए, m1 बराबर m2 हो जाए, इसका मतलब क्या है, लाइंस पैरेलल हैं भाई, दोनों के बीच का एंगल जीरो हो गया। तो दोनों के बीच का एंगल जीरो हो गया, इसका मतलब लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल, कि लाइंस हमारे पास कैसी हैं, पैरेलल हैं। तो अगर m1 m2 के बराबर है तो लाइंस कैसी हैं, पैरेलल। अगर m1 m2 माइनस 1 है, इफ m1 m2 इज इक्वल टू माइनस 1, m1 m2 माइनस 1 है, इसका मतलब tan थीटा इज नॉट डिफाइंड, ये हम बोल सकते हैं थीटा इज 90 डिग्री। तो लाइंस कैसी हैं, परपेंडिकुलर, कि लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब क्या है, लाइंस आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, कि लाइंस हमारे पास कैसी हैं, परपेंडिकुलर। पैरेलल मतलब इस तरह की पैरेलल लाइन हो गई, परपेंडिकुलर मतलब इस तरह की लाइन हो गई, परपेंडिकुलर। ठीक है। अब देखो पैरेलल केस में स्लोप बराबर है। जैसे मान लो हमारे पास एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक, इस लाइन का स्लोप कितना है, माइनस a अपॉन बी। अब मुझे दूसरी लाइन पैरेलल लिखनी है, तो उसका भी स्लोप क्या लिखना है, माइनस a अपॉन बी। तो माइनस a अपॉन बी लिखूंगा तो भैया ये पार्ट तो एकदम सेम आएगा, ax प्लस बी वाई। ठीक, कांस्टेंट में चेंज, तो प्लस डी कर देता हूं। सो दीज आर टू पैरेलल लाइंस, ये दोनों हमारे पास कैसी लाइंस हैं, पैरेलल लाइन। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ax प्लस बी वाई प्लस डी बराबर 0, दीज आर टू पैरेलल लाइंस। ठीक, परपेंडिकुलर लाइंस के लिए सोचते हैं, जैसे ax प्लस बी वाई
प्लस सी बराबर 0, ये हमारे पास एक लाइन है। इसका स्लोप कितना है? इसका स्लोप है माइनस ए अपॉन बी। अब इसका स्लोप माइनस ए अपॉन बी है, तो जो इसके परपेंडिकुलर लाइन होगी उसका स्लोप क्या होगा? m1 m2 -1, मतलब माइनस ए अपॉन बी इंटू उसका स्लोप बराबर -1, -1 गया तो m बराबर b बाई ए हो गया। मतलब स्लोप b बाई ए आना चाहिए भाई। अब देखो स्लोप b बाई ए आना चाहिए, तो bx माइनस ए वाई प्लस यहाँ कॉन्स्टेंट कुछ भी आ सकता है d। तो देखो एक तरीके से अगर ये दीज आर टू परपेंडिकुलर लाइंस, ये दो हमारे पास कैसी हैं? परपेंडिकुलर लाइंस। इसका मतलब अगर हमें परपेंडिकुलर लाइंस लिखनी है भाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये कोई लाइन है, इसके परपेंडिकुलर लाइन लिखनी है, तो ए और बी के कोफिशिएंट को इंटरचेंज मारा और बीच का साइन चेंज कर दिया। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। भाई जैसे x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है? a, y का कितना है? b, तो x का हो गया b, y का हो गया a, बीच में प्लस था तो यहाँ क्या आ गया? माइनस। सो दीज आर टू परपेंडिकुलर लाइंस। ये हमारे पास क्या हैं? दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं। और ये कैसी हैं? दो पैरेलल लाइंस हैं। तो अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनका स्लोप क्या होगा? बराबर होगा। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा? -1, m1 m2 बराबर -1। जैसे छोटे मोटे एक दो क्वेश्चन देखते हैं। जैसे सपोज करिए हमें एक लाइन दे रखी है x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और एक दूसरी लाइन हमें दे रखी है x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फाइंड एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स। फाइंड एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स, कि भाई इन दो लाइंस के बीच का एंगल बताओ, ठीक है। अब पहली वाली का स्लोप कितना है भाई? माइनस ए अपॉन बी, तो पहली वाली का स्लोप m1 कितना आ गया? -1/3। दूसरी वाली का स्लोप कितना आ गया? 1/2। सही बात, हाँ है ना? तो -1/3 और 1/2 ये हमारे पास क्या आ गया? स्लोप आ गया। अब बस फॉर्मूला लगाना है, tan थीटा बराबर mod m1 माइनस m2 -1/3 -1/2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो 1 माइनस 1/6। तो ये ऊपर कितना हो गया? -5/6, नीचे कितना हो गया? 5/6 का मॉड, तो दिस विल बी 1, तो थीटा बराबर 45 डिग्री। तो एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स विल बी 45 डिग्री। ठीक बात लड्डू, एकदम क्वेश्चन। चलो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं ना। जैसे एक क्वेश्चन हम ये लिखते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन which is parallel to line 4x plus 3y is equal to 1, which is parallel to line 4x plus 3y is equal to 1, and sum of intercept on coordinate axis is 7. Sum of intercept on coordinate axis is 7 यूनिट। ठीक बात, कि भाई लाइन इसके पैरेलल है और जो इंटरसेप्ट का सम है वो अपना 7 यूनिट है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या है भाई, इस लाइन के पैरेलल लाइन है ना, तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू लैम्डा या इज इक्वल टू के, ये हम लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन है। अब इसका x इंटरसेप्ट कितना है? y को 0 रखेंगे, लैम्डा बाई 4। y इंटरसेप्ट कितना है? लैम्डा बाई 3। इन दोनों का सम 7 दे रखा है। ठीक बात, तो बस एलसीएम लेंगे,
7 लैम्डा अपॉन 12 इज इक्वल टू 7, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया 12, तो लैम्डा 12 आ गया, तो लैम्डा 12 यहाँ रख देंगे, तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, दैट इज द आंसर। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, खत्म। ठीक है, हाँ जी सही है। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, है ना। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फाइंड इक्वेशन, ये परपेंडिकुलर का साइन है, शॉर्ट फॉर्म है ना। फाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट joining a minus 3,8 and b 5,2 कि भाई हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है ए बी लाइन सेगमेंट का। अब ए बी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखो, ये ए है -3,8, ये बी है 5,2। व्हाट इज मीन बाय परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो इसको बाइसेक्ट भी करे और इसके परपेंडिकुलर भी हो, ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की मुझे इक्वेशन चाहिए। तो पहले तो इसका मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट निकाल लेते हैं कि भाई मिड पॉइंट से पास होगा। तो 5 - 3 2/1 दैट विल बी 1, और 2 ये +8 10/2 विच विल बी 5। तो मिड पॉइंट आ गया 1,5। ठीक बात। अब इसका स्लोप देखते हैं कि इसका स्लोप क्या होगा, इस लाइन का स्लोप। तो इस लाइन का स्लोप होगा 8 - 2 विच विल बी 6, -3/-5 विच विल बी -8। तो इसका स्लोप है -3/4। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज -3/4, कि भाई इस लाइन का स्लोप -3/4 है। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, 4/3, कि भाई इसका स्लोप कितना होगा, 4/3 होगा। भाई परपेंडिकुलर है ना, तो m1 m2 इज इक्वल टू -1। स्लोप पता है 1,5 से पास होती है, कर लोगे। स्लोप पता है 1,5 से पास होती है, मैं सीधे लिख रहा हूँ। तो स्लोप पता है 4/3, तो 4x - 3y, और 1,5 से पास होती है, तो 1 4 5 15 है ना, तो +11 बराबर 0 है। हाँ, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन आ गई। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइंस में एक क्वेश्चन और करते हैं। क्या कर सकते हैं, जैसे हमें एक लाइन दे रखी है, क्या 3x - y + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये मान लो L दे रखी है लाइन। तो क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1,1 and making 45 degree angle with L। ये क्वेश्चन है हमारे पास कि भाई एक लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें दे रखी है, हमें लाइन की इक्वेशन बतानी है जो 1,1 से पास होती है और इस लाइन के साथ 45 डिग्री एंगल बनाती है। एक बार थोड़ा चित्र बना लेते हैं कि भाई कैसा चित्र इसका होगा। अब इसका अगर मैं चित्र बनाऊं तो चित्र ये है यार, ये है 3x - y + 1 इज इक्वल टू 0। 1,1 इस लाइन पे नहीं है, 1,1 यहाँ पर कहीं है। ये लाइन है जो 45 बना रही है। अब यार ये भी एक लाइन हो सकती है, ये भी एक लाइन हो सकती है 45 बनाने वाली। तो मान लेते हैं इसका स्लोप कितना है, m है। मान लेते हैं इसका स्लोप कितना है, m। जो नीचे लाइन पड़ी है इसका स्लोप कितना है, 3। अब इन दो लाइनों के बीच का एंगल 45 डिग्री है। 1,1 का यूज तो बाद में आएगा, ठीक है। तो इसका स्लोप है m, इसका स्लोप है 3, और इनके बीच का एंगल है 45। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू mod
m-3 अपॉन 1 + 3m, ये कितना हो गया 1, प्लस माइनस से खोल लेते हैं तो m-3 अपॉन 1 + 3m, एक बार पहले प्लस के साथ सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 + 3m इज इक्वल टू m-3 है ना, तो 2m बराबर -4, तो m कितना आ गया -2 आ गया, कि m कितना हो गया -2, कि m ऑफ दिस विल बी -2। ठीक बात, कि इसका m -2 आ रहा है क्या भाई, m इधर आ गया 2m और ये इधर पहुंच गया, ठीक है, तो m कितना आ गया -2, माइनस वाले को सॉल्व कर लेते हैं, -1 - 3m इज इक्वल टू m -3, तो 4m इज इक्वल टू 2, तो m इज इक्वल टू 1/2। तो एक का स्लोप -2 है, एक का स्लोप 1/2 है, आना भी चाहिए था भाई, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 होना ही चाहिए था, क्योंकि ये 45 है, ये 45 है, तो कितना 90 डिग्री। अब लाइन 1,1 से पास होती है, -2 स्लोप रखती है, -2 स्लोप है, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी 2x + y, 1,1 से पास होती है -3 = 0, तो एक आंसर ये आ गया। ठीक, 1/2 स्लोप है तो x - 2y, 1,1 से पास होती है तो +1 = 0, तो ये हमारे पास आंसर आ गए लाइन के। चमका जी कॉन्सेप्ट, अरे कॉन्सेप्ट चमका नहीं चमका, कि भाई दो लाइनों के बीच में एंगल से हम किस किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक बात, चलिए, तो ये दो लाइनों का कॉन्सेप्ट था कि पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन कैसे लिखते हैं, ये भी हमें पता चला। अच्छा, एक चीज़ और लिख लेते हैं, जैसे एंगल ऑफ ट्राइंगल, एंगल ऑफ ट्राइंगल लिख लीजिए, एंगल ऑफ ट्राइंगल, एंगल ऑफ ट्राइंगल। सपोज करो आपके पास कोई ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल की तीनों साइड की इक्वेशन दे रखी है, m1 m2 m3, ये तीनों लाइन की इक्वेशन दे रखी है, मैंने ऐसे ही बनाया रैंडम है ना, m1 m2 m3 तीनों लाइन के स्लोप दे रखे हैं। अब हमसे कहा जाता है कि यार ये ट्राइंगल बताओ, ट्राइंगल के एंगल क्या है। अब देखो, ट्राइंगल तो एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है। अगर मैं हमेशा मोड लगा के फॉर्मूला लगाऊंगा m1 - m2 तो एक्यूट ही मिलेगा, m2 m3 में लगाऊंगा तब भी एक्यूट ही मिलेगा, m3 m1 में लगाऊंगा तो एक्यूट ही मिलेगा। तो एंगल बिटवीन साइड से अगर हम इस क्वेश्चन को करेंगे मोड लगा के, तो हमेशा एक्यूट एंगल ही मिलेगा, कभी ऑब्ट्यूज मिल ही नहीं सकता। तो ऐसा तो थोड़ी है कि ट्राइंगल ऑब्ट्यूज नहीं हो सकता, ट्राइंगल तो ऑब्ट्यूज भी हो सकता है भाई। जैसे मान लो ट्राइंगल ये है, सपोज ये है, ये m1 है, ये m2 है, ये m3 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा मोड लगा के, तो ये एक्यूट आएगा, ऑब्ट्यूज नहीं आएगा। तो क्या करें कि भाई इससे हमारे पास ये काम हमेशा हो जाए कि भाई हम हमेशा इस तरह की चीज़ों को निकाल पाएँ कि भाई एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है। अब देखो, इसमें करना क्या है कि आप जो है इन स्लोप्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, m1 m2 m3 भी तीन वैल्यू होंगी, तीनों को हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। पहले सबसे बड़ी ली, फिर सेकंड नंबर की, फिर थर्ड ली। अब एंगल निकालने है ना, मोड नहीं लगाएंगे। अब tan a बराबर m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2, tan b बराबर m2 - m3 अपॉन 1 + m2 m3, और tan c बराबर m3 - m1 अपॉन 1 + m3 m1। इस तीनों ही पॉजिटिव आ गए तो ट्राइंगल एक्यूट होगा, और कोई एक नेगेटिव आ गया, एक ही नेगेटिव आ सकता है, दो नेगेटिव नहीं आ सकते, क्योंकि दो ट्राइंगल ऑब्ट्यूज नहीं हो सकते। तो एक नेगेटिव आ गया तो ट्राइंगल कैसा हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो गया। इसमें मोड नहीं लगाना, जैसी वैल्यू आएगी वैसा हम इसे देख सकते हैं। ठीक, तो भाई ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी बहुत हाई फाई कॉन्सेप्ट है, आना चाहिए हमें। तो देखो यार, इस लेक्चर में मैंने आपको एंगल बिटवीन टू लाइन से रिलेटेड सारी बातें बता दी हैं कि वे दो लाइन के एंगल के बीच में क्या क्या चीज़ें हमारे पास हो सकती हैं, क्या क्या बातें चीज़ें हमें समझनी चाहिए, वो सारी कहानी मैंने आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से समझा दी है। उम्मीद है आपने भी समझी होगी। इस तरह के 10-20 क्वेश्चन कर लेना, आराम से ये कॉन्सेप्ट एकदम स्मूथ हो जाएगा। ठीक बात,
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे होंगे, मज़ा आ रहा होगा, घर बैठे बैठे आपको अच्छी से अच्छी पढ़ाई एजुकेशन मिल रही है। तो इस बात के लिए इसी के साथ मैं अपनी बातें समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।